IMF का वफ्द इक्तिसादी जायजा लेने के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। मिशन में 8 अफराद शामिल हैं। मुज़ाकरात में वज़ारत खजाना में कायम IMF ऑफिस के 2 अरकान शरीक होंगे। मुजमी तौर पर 10 अफराद 15 तारीख तक मुआशी टीम से मुज़ाकरात करेंगे। IMF का पहला तारीफी सेशन निगरां वज़ीर खजाना और मुआशी टीम से होगा। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की इनखला की तैयारी शुरू। गैर कानूनी तारके वतन को मुंतकिल करने के लिए बसिंग होल्डिंग कैंप पहुंचा दी गई। कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर की माड़ी रात गए होल्डिंग कैंप पहुंच गए। होल्डिंग कैंप में मौजूद तारकिन वतन की तस्दीक के बाद पहले मरहले में 100 से ज्यादा तारकिन वतन को सुबह रवाना किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम अफराद को बसेस के जरिए चमन बॉर्डर में से अफगान हुकाम के हवाले किया जाएगा। डेडलाइन खत्म होने के बाद क्रैकडाउन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद की बेदखली के लिए मुल्क गिर ऑपरेशन का आगाज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। 300 गैर मुल्की ज़र हिरासत। रावलपिंडी से 100 से ज्यादा गैर मुल्कियों को हिरासत में लिया गया। इस्लामाबाद से पकड़े गए 64 गैर मुल्कियों को तुर्खाम बॉर्डर भेज दिया गया। निगरान वजीर दाखिला सरफराज भुट्टी का कहना है कई गैर मुल्कियों ने गैर कानूनी तरीके से शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बना लिए। मालूम है कौन कहाँ है, किसी का प्रेशर नहीं लेंगे। अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल को सबूताज करने का घिनौना मंसूबा में नकाब। 1,26,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे बगैर नाखुशगवार वाकई के वापस आ चुके। जराये के मुताबिक मुल्क दुश्मन कुव्वतें इस अमल को सबूताज करने के लिए मुतहरिक हो चुकी हैं। मंसूबे के मुताबिक गैर मुल्कियों के लिए कायम कैंपस या नकल और हरकत के दौरान शरंगेजी का मंसूबा बनाया गया। शरपसंद नासिर को ऐसी तस्वीर वीडियोस बनाने का कहा गया जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल को जोर जबरदस्ती करते दिखाया जाए। चमन और स्पिन बुलदौक में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों से इंतशार फैलाने का मंसूबा भी बनाया गया। घिनौने मंसूबे के मुताबिक क्रॉसिंग पॉइंट्स पर फायरिंग कराई जाए जिससे इंतशार फैलाया जा सके। मंसूबे का मकसद पाकिस्तान अफगानिस्तान में कशीदगी को बढ़ाना है। दहशतगर्द इसराइल का जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर दूसरा हमला। रही सही इमारतें भी तबाह। रात के हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी थी कि फिर हमला हो गया। दोनों हमलों में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। हमले के बाद क़यामत का मंजर। लोग हाथों से मलबा खोदकर अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं। गजा से दुनिया का राब्ता फिर मुनक़ता। गजा की पट्टी में इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल मुअत्तल। इसराइली बमबारी से अब तक 8,700 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके, जिनमें 3,500 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। गजा से जख्मी फलस्तीनियों और गैर मुल्कियों की मिस्र मुंतकली। रफा बॉर्डर पर पहली बार जुज़वी तौर पर खुला। गजा से निकलने वालों का तांता लग गया। सिर्फ 500 अफराद को मिस्र में दाखिले की इजाजत दी गई। अक्सरियत गैर मुल्कियों और जख्मियों की थी। कतर के सालिसी में मिस्र, हमास और इसराइल के दरमियान मुआहिदे के बाद रफा क्रॉसिंग को खोला गया। एम्बुलेंस के जरिए जख्मियों को मिस्र के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। गजा से जख्मी फलस्तीनी और गैर मुल्कियों की मिस्र मुंतकली। रफा बॉर्डर पहली बार जुज़वी तौर पर खुला। गजा से निकलने वाले का तांता लग गया। सिर्फ 5 अफराद को मिस्र में दाखिले की इजाजत दी गई। अक्सरियत गैर मुल्कियों और जख्मियों की थी। कतर के सालिसी में मिस्र, हमास और इसराइल के दरमियान मुआहिदे के बाद रफा क्रॉसिंग को खोला गया। एम्बुलेंस के जरिए जख्मियों को मिस्र के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का दौरा अजरबैजान। जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल आसिम मुनीर के अजरबैजान के सदर इल्हाम अलूफ, वजीर दिफा, पहले नायब वजीर, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और एयरफोर्स के कमांडर से मुलाकात। सदर इल्हाम अलूफ ने कहा अजरबैजान जम्मू कश्मीर पर हमेशा बरादर मुल्क पाकिस्तान की हिमायत करता है। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई सनद पर कामयाबी ताउन जारी रहे।
ISPR के मुताबिक अजरबैजान की सियासी और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल हिमायत को सराहा। फैसलाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था? धरना अचानक नहीं हुआ। फैसलाबाद धरना नजरसानी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तहरीरी हुक्मनामे में हुकूमत की 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर मौसर करार दी। इंक्वायरी कमीशन बनाने की मोहलत दे दी। हुक्मनामे में कहा गया हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संजीदा नहीं लिया। तवक्को है तमाम नजरसानी दरख्वास्तें दायर करने के हुस्न इत्तफाक की तहकीकात की जाएंगी। इस तहकीकात की भी तवक्को है कि तमाम दरख्वास्तें दायर करने की हिदायत एक ही जगह से आई थी। बज़ाहिर शेमन पेमरा नजरसानी दायर करने में इस किसी की कठपुतली थे। सार आलम के इल्जामात दुरुस्त साबित हुए तो मामला वज़ारत दिफा पर आएगा। समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। एक शख्स कनाडा से आता है, पूरा मुल्क ऊपर नीचे करके चला जाता है। क्या हम कनाडा जाकर उनका मुल्क डिस्टर्ब कर सकते हैं? पाकिस्तान का इंतखाब इतना ही दर्द है तो यहाँ आकर क्यों नहीं रहते? चीफ जस्टिस के फैसलाबाद धरना केस में रिमार्क्स। एजाजुल हक के वकील से मुकालमे में कहा ज़ियाउल हक को सदर नहीं मानता। बंदूक के जोर पर कोई सदर नहीं बन सकता। अदालत में ऐसी गलत बयानी दोबारा नहीं करना। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा खादिम रिजवी को आईनी इदारा इतनी इज्जत क्यों दे रहा है? फैसलाबाद धरने के 2 वाकयात मास्टरमाइंड की तरफ ले जाते हैं। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं फैज हमीद ने इसरार किया कि फैसलाबाद धरना मुआहदे में गवाह बनेंगे। कहा जब तक मैं साइन नहीं करूंगा मुआहदा नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के चेहरों से नकाब उतारने की जरूरत है। एहसन इकबाल ने कहा TLP को नून लीग के वोट काटने के लिए खड़ा किया गया। फैज हमीद को मुआहदे पर दस्तखत नहीं करने चाहिए थे। फैक्ट फाइंडिंग होगी तो जिम्मेदारों के नाम भी सामने आ जाएंगे। अगले इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीत रही है। हम विभाग में भी हुकूमत बनाकर दिखाएंगे। मुराद अली शाह कहते हैं कानून के मुताबिक निगरान हुकूमत गुज़िश्ता हुकूमत के काम को रिवर्स नहीं कर सकती। कोई ऐसा काम भी नहीं कर सकती जो अगली हुकूमत रिवर्स न कर सके। अगली हुकूमत हमारी है तो मुश्किलात क्यों खड़ी कर रहे हैं? नवे रोज में इंतखाबात के लिए PTI ने तरमीम शुदा दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। मौक़िफ़ अपनाया। आर्टिकल 224(2) के मुताबिक असम्बली तहलील के बाद नवे रोज में इंतखाबात हो रहे हैं। आइन के मुताबिक नवे रोज में इंतखाबात और इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया जाए। वजीर आजम ऑफिस बताए क्या फोन टैपिंग की इजाजत दी गई? यह तस्लीम नहीं किया जा सकता कि रियासत के में आए बगैर किसी दुश्मन एजेंसी ने पब्लिक ऑफिस की कॉल्स रिकॉर्ड कर ली। यह भी नहीं माना जा सकता कि रियासत के में आए बगैर गैर रियासती अनासर ने वजीर आजम ऑफिस की कॉल रिकॉर्ड की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आइंदा समात पर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। अदालत ने लिखा विफाक की जानिब से ऐसा कोई इकदाम किया गया तो तफसीलात जमा कराएं। हुकूमती जवाब के मुताबिक किसी को शहरियों के फोन टैप या रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं दी गई। जस्टिस बाबर सत्तार के साबिक चीफ जस्टिस के बेटे और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया। पेशावर में 2 पुलिस मुकाबले, 1 मुलजिम हलाक, 2 गिरफ्तार। बटपीर में 2 हमला आवर जख्मी हालत में पकड़े गए। मुलजिमान से दस्ती बम, क्लाशनकोफ और पिस्तौल बरामद। जख्मी मुलजिमान की शिनाख्त यासिर और वकार के नामों से हुई। जकातूत में फायरिंग के तबादले में 1 मुलजिम हलाक, साथी फरार। मारे गए मुलजिम से 17 मोबाइल फोन, पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद। मफरूर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी।
लाहौर के इलाके गुज्जरपुरा में मकामी ताजिर के मुहाफिज की फायरिंग से 2 मुबैना डाकू मारे गए। डाकू लूट मार कर रहे थे। दिफा में मुहाफिज ने फायरिंग की। ताजिर का बयान, पुलिस ने ताजिर और मुहाफिज को हिरासत में लिया। फायरिंग की तहकीकात जारी। हाई कोर्ट के हुक्म पर पंजाब में स्मोक इमरजेंसी नाफिज। स्मोक को आफत ज़दा करार दे दिया। निगरान वज़ीर आला के बड़े इकदाम। स्कूल में 1 माह के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजिम करार दे दिया। अवाम से भी मास्क इस्तेमाल करने की अपील। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन होगा। घरों की तामीर के दौरान मिट्टी, रेत और मलबा पर छिड़काव न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। स्कूल और कॉलेजेस में आगाही मुहिम चलाई जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म दिया था, जिसे शाहिद करीम ने सूरत हाल का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया था। कराची में चंद बरसों में 15 अरब रुपए का पानी चोरी होने का इंकशाफ। रेंजर्स और वाटर बोर्ड हुकाम की मुश्तरका कार्रवाई। भैंस कॉलोनी में 20 फुट गहराई में 200 फुट तवील सुरंग पकड़ी गई। हलची झील की 54 इंच की लाइन से पानी चोरी किया जा रहा था। लांढी लेबर स्क्वायर के नजदीक सुरंग बनाकर 6 पाइपलाइनें लगाई गई थीं। लाखों गैलन पानी स्टोर करने की टैंकियां बनाई गई थीं। एमडी वाटर बोर्ड का कहना है 2 मिलियन गैलन पानी रोज चोरी किया जा रहा था। वाटर बोर्ड के अमले ने 8 मकामात पर खुदाई करके सुरंगें बरामद की। सैटेलाइट इमेजेस की मदद से वाटर बोर्ड अफसरान के खिलाफ तहकीकात की जाएंगी। मुंबई दुनिया में जुए का सबसे बड़ा अड्डा है। भारत का नाम FATF की ग्रे लिस्ट में आ सकता है। मुशीर खजाना डॉक्टर वकार मसूद का कायदे आजम यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम FATF से मुतालिक सेमिनार से खिताब। कहा कनाडा से भी भारत रियासती दहशतगर्दी में मुलविस है। भारत को दुनिया के सवालात के जवाब देना पड़ेंगे। न्यूजीलैंड को बड़ी शिकस्त। पाकिस्तान का चांस बरकरार। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका की एक और पावरफुल परफॉर्मेंस। न्यूजीलैंड को 190 रन से आउटक्लास कर दिया। कीवी टीम 357 रन के ताकुब में सिर्फ 167 रन पर ढेर। महाराष्ट्र की 4 और विलियम्स की 3 विकेटें। 8 कीवीज बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। प्रोटियास ने पहले खेल कर 357 रन बनाए। डिकॉक ने मेगेविंट में चौथी और हुसैन ने दूसरी सेंचुरी स्कोर की। जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड भी बना डाला। प्रोटियास ने 7 मैचेस में 82 छक्के जड़ दिए। कीवीज के हार से शाहीनों का चांस भी बरकरार। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान और श्रीलंका से भी हार गई तो टूर्नामेंट से बाहर। पाकिस्तान अपने दोनों मैच जीतकर फाइनल 4 में पहुंच जाएगा। मेगाविन के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। न्यूजीलैंड को जाना चाहिए। जैसे उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है, हमने उसी वक्त ही कहा था बड़ा ट्रिकी डिसीजन है। पता भी है कि पाकिस्तान के खिलाफ लास्ट विकेट पे जाके जीते हैं, नीदरलैंड से हारे हैं। इतना बड़ा जवाब है ये कि इस पे तो आईसीसी भी ना नहीं करेगी। पहली फुर्सत में लेना चाहिए था। डिफरेंट बॉलर है, यूनिक बॉलर है, किसी ने देखा हुआ भी नहीं है। अबरार को लेना चाहिए जी। टेस्ट मैचेस में देखा हुआ है। वर्ल्ड कप का बढ़ता जोश, हर लम्हा पुरजोश। माहिराना तस्सी और तबसरे बासित अली ने कहा न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में बारिश हुई तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। इंजर्ड खिलाड़ी की जगह इब्रार को टीम में शामिल करना चाहिए। इब्रार नया बॉलर है, उसे खेलने किसी को तजुर्बा भी नहीं। कामरान अकमल बोले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका को बैटिंग देकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। न्यूजीलैंड की शिकस्त से पाकिस्तान को फायदा हुआ। अजहर अली ने कहा न्यूजीलैंड के बॉलिंग के फैसले से ही डाउनफॉल शुरू हो गया। उन्होंने जनूबी अफ्रीका को मैच प्लेट में रखकर दिया। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा एंकर कामरान खान का और आदि के साथ मिलकर सबको खूब हंसाया। एबटाबाद में घोड़ा गली के करीब गैर कानूनी स्टोन क्रशिंग धमाकों से पहाड़ों में दरारें पड़ गई। हैवी प्लास्टिक से टूटने वाली चट्टानें आबादी पर जा गिरी। 2 मकान तबाह, मवेशी हलाक। रिहायशियों ने भागकर जान बचाई। इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल कबल स्टोन क्रशिंग बंद करने का हुक्म दिया था। बाज़ तरफ रात ने पुलिस और जिला इंतजामिया की मिली भगत से दोबारा काम शुरू कर दिया।
जोब के इलाके सिम्बास में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान के अमन को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बना दिया जाएगा। इसराइल को सिफारती सतह पर शिकस्तों का सामना। कई मुल्कों ने अपने सिफारतकार वापस बुला लिए। उर्दन ने इसराइल से अपना सफीर वापस बुला लिया। बोलीविया ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिया। बोलीविया की वजीर का कहना था इसराइल इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलविस है। इसराइल से गजा पर हमले रोकने का मुतालिबा करते हैं। फलस्तीन की जानिब से बोलीविया के फैसले का खैर मकदम। कोलंबिया और चिली ने भी इसराइल से अपनी सिफारतकार वापस बुला लिए। सऊदी अरब की पनाहगज़ीनों के कैंप पर हमले की मजम्मत। सऊदी वजारत खारिजा ने कहा गैर इंसानी हमले में बेगुनाह शहरी जाम बहक और जख्मी हुए। कतर ने कहा गजा में बढ़ते हुए हमले सालिसी की कोशिशों को कमजोर कर रहे हैं। दिवाली के पनाहगज़ीन कैंप पर इसराइल की वहशियाना बमबारी के खिलाफ उर्दन के आवाम सड़कों पर। ओमान में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। शहरियों ने फलस्तीनियों के कत्ले आम की शदीद मजम्मत की। जिंदगियां बचाएं, फौरी जंगबंदी की जाए। लंदन के मसरूफ तरीन लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन पर गजा की सूरत हाल पर बरतानवी शहरियों का धरना। कनाडा के शहर वैंकूवर में आजाद फलस्तीन के नारे लग गए। बर्लिन में भी हजारों अफराद ने फलस्तीन की हिमायत और गजा में नस्लकुशी के खिलाफ एहतजाज किया। मस्कत में ग्रैंड मस्जिद के बाहर बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ। गाजा एक कब्रिस्तान का एक नमूना पेश कर रहा है। 222 स्कूलों को तबाह किया गया है। 1,80,000 के करीब मकानात को भी तबाह किया गया है। कोई 35-36 इसराइली अटैक्स वहां पे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल पे हो चुके हैं। मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती और इसराइली मजालिम के खिलाफ सीनेट में करारदाद मंजूर। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। निगरान वज़ीर खारिजा जलील अब्बास ज़ैलानी ने कहा 7 अक्टूबर से फलस्तीन पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। इसराइल ने आलमी कवानीन के साथ इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी की। फौरी जंगबंदी का ऐलान किया जाए। मुल्क में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम का बंद फरोज। चारों सूबों के 31 अजला में 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। और लाहौर फेस्टिवल में सवेरा की तैयार करदा जंगीर और टोकरियां तवज्जो का मरकज। भावलपुर के सवेरा खूबसूरत छाबे और टोकरी बनाने के लिए दरिया के किनारे उगने वाले सर और मादा खजूर के पत्ते इस्तेमाल करती हैं। 7 साल की उम्र में माँ और दादी ने फन सीखा और अब तालीमी अखराजात खुद उठाती हैं।